अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और रेस्क्यू के रिलेटेड होने वाला है और इसी सिलसिले में मेरे साथ अनीला साहब मौजूद हैं। तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे जो आजकल जानवरों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और लोग स्पेशली जो है ये 15,000 का जानवर ले लेते हैं या 2 लाख का जानवर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें नहीं मैनेज कर पाते हैं और बहुत सारी एक्सीडेंट से भी चीज़ें रेस्क्यू होती हैं, लाजिम सी बात है। तो इसी सिलसिले में जो है फ़र्दर इनसे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला। काफ़ी देर से जो है वो प्रोग्राम बन रहा था लेकिन बन नहीं पाया। तो सबसे मुझे ये बताते चलें कि आपकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम क्या है? क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। इस नाम से मैंने एनजीओ जो है वो रजिस्टर करवाई हुई है और मुझे रेस्क्यू करते हुए और इस पेज को मैनेज करते हुए तो 6 इयर्स हो गए और रेस्क्यू की फील्ड में ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो चुके हैं। 9 ईयर्स हो चुके हैं आपको यानी कि। तो मुझे इसके साथ ये भी बताते चलें कि आप एक एज अ पेट लवर स्टार्ट किया था आपने, या आपने ये जो आजकल ये सिलसिला का शुरू हुआ है कि लोग चीज़ों को रेस्क्यू नहीं करते, इससे मजबूर होकर स्टार्ट किया था? नहीं, सच्ची बताऊँ तो इनहेरिटेड मदर से ही मेरे अंदर आया है ये जज्बा। और मेरी मदर भी एनिमल रेस्क्यू करती थी, ठीक है, और मुझे भी बचपन से वैसे शौक़ था। जानवर कोई भी रास्ते में मिलता था उठा के घर ले आती थी और मेरी मदर उसका टेक केयर करती रहती थी। यूँ करते करते पढ़ाई मैंने अपनी मुकम्मल की जब मैंने देखा कि इस फील्ड में एनिमल्स के लिए कोई काम नहीं हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। सो आई स्टार्टेड, मैं खुद से पहले करना स्टार्ट हुई। मुझे इतना सोशल मीडिया वगैरह का नहीं आइडिया था। सोशल मीडिया पे जो मुझे प्रॉपर हुआ है वो 9 साल हुए हैं, लेकिन मुझे मैक्सिमम समझ लें 10 साल से मैं रेस्क्यू का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो अडल्ट डॉग था वो सबसे पहला रेस्क्यू था एंड ही वाज 17 प्लस और वो भी रिसेंटली जो है वो एक्सपायर्ड हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कि ज़िक्र किया है कि आपने एक वेलफेयर स्टार्ट की है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि जी ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो लोग इसमें बिज़नेस करते हैं और बहुत सारी जो है पता नहीं इसमें से अपने प्लाजे खड़े कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर करते जाएँ। सर बेसिकली बात लोगों की ठीक भी है, क्योंकि कुछ लोग जो है एनिमल्स के नाम पे फ़ंड्स लेकर जो अपनी ज़ात पे लगा रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस काम को लेकर लॉयल तरीके से चल रहे हैं। लेकिन मैं यही लोगों से कहूँगी कि सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो वो वहाँ विज़िट करे, जाके देखे। आप जब खुद जाके देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस नौइयत का काम हो रहा है। अगर तो आपको वो लॉयल लगते हैं और एनिमल्स पे अपना 100% दे रहे हैं तो आई थिंक सो कि उनको इस बारे में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जब तक आप जज बैठ के नहीं कर सकते हैं, कहूँगी कि आप ऐसे ही कर लें कि हर काम जो रेस्क्यूअर कर रहा है तो ये सारे फेक हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद जाएं, वहाँ पे विज़िट करें, आप देखें सिनेरियो और उसके बाद आप उनकी हेल्प आउट करें। बिल्कुल। अच्छा, हेल्प आउट के लिहाज से बात कर ली जाए तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट हैं, कोई फ़ंड रेज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ख़ुद के ही तौर पे जो है अभी तक अपना सिलसिला कार जो है वो चलाया हुआ है? सर कोलैबोरेशन इज़ अ सेंस मैंने प्रॉपरली कोलैबोरेट तो नहीं किया, लेकिन मैं अपने ओन पे ही काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और अपनी जितना भी जॉब हम करते हैं उसमें से जो भी सैलरीज आती थी वो इन एनिमल्स पे ही लग रही थी और कुछ गिने चुने लोग थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अभी रिसेंटली जो है इस साल से जो है CDRS एक एनजीओ है जिन्होंने फूड में हेल्प आउट हमें करना स्टार्ट की है। इसके अलावा जो है बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें खुद ही कैटर करने पड़ रहे हैं, जैसे कि मेडिकल बिल्स हो गए इनके, इसके अलावा चिकन का एक्सपेंस हो गया और छोटी मोटी चीज़ें जैसे पैरालाइज कैट मिल गई, इसके लिए डिग्निटी शीट, पैम्पर्स, इस तरह की एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें हैं तो वो हमें फिर खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मास्क भी पहना हुआ है। द मेन रीज़न इज़ कि मुझे वूल से या स्मेल से जो है वो एलर्जी हो जाती है समटाइम्स। तो मेरा ख्याल है आपके साथ भी यही होता होगा बहुत सारा। तो कैसे मैनेज करते हैं इस सिलसिला कार को कि एलर्जीज़ को या जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ऑब्वियसली आप जैसे कि मैंने देखा है कि इन अपने कमरे में, रूम में, बेड में वहाँ पे बहुत सारी कैट्स रखी हुई हैं और डॉग्स जो हैं बिल्कुल साथ होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है किसी में कभी भी कोई भी जो है वो उसे आ सकती है, इन्फेक्शन आ सकता है। तो क्या कहेंगी इस बात में? ऑन अ सेफ साइड रेबीज़ की वैक्सीन तो हमने लगाई हुई है, बिकॉज हमें स्ट्रीट के एनिमल्स रेस्क्यू करने होते हैं जिनमें डॉग्स भी होते हैं, तो आप ऑन अ सेफ साइड रेबीज़ वैक्सीन लगा सकते हैं। एलर्जी का जहाँ तक है वो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एनिमल्स के मामले में उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ऑन एंड ऑफ मैं रिजिक्स कोई भी इस तरह की मेडिकेशंस एंटी एलर्जी खा लेती हूँ, लेकिन एनिमल्स को अपना 100% दे रही हूँ बिकॉज इट्स माई ड्यूटी, क्योंकि मैंने एक रेस्क्यू किया है और मैं इसको एंड तक लेके जाऊँगी। जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि
ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि जब इंसान इस फील्ड में आ जाता है तो उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल है। वो वही बात है कि आपकी इंसान है जिसके साथ भी अटेंशन हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए तो मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को छोड़ के और वापस उसी सफ़र पे जाना। तो मुझे बताते चलें कि अभी तक जो है आपने किस किस फील्ड में, लाइक वाइल्ड में और दूसरी जो है, इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अभी तक रिकवर की हैं मेनली? ओवरऑल सारे डोमेस्टिक एनिमल्स भी और वाइल्ड एनिमल्स भी, हर तरह के एनिमल्स हम रेस्क्यू करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को तो ज़्यादातर रेस्क्यू करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। और इसके बाद जो है आजकल हमने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के साथ कोलैबोरेट करके काम करें एज अ वॉलंटियर। तो उनको रिकवर करने के बाद जहाँ हमें सेफ साइड लगता है, अगर हमें लगता है तो हम उनको जो ज़ू है, आपको पता है इस्लामाबाद का जो था वो अब बंद हो चुका है, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर बन चुका है। तो मीन वाइल उसको वहाँ पे रिहैब कर देते हैं और जब वो रिलीज़ के काबिल हो जाता है तो फिर हम उनको रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट अगर उसको घर का चाहिए होता है तो घर पे ट्रीट करके, मैनेज करके देन वी रिलीज़ देम। इसी तरह कैट्स एंड डॉग भी हैं जो आप रेस्क्यू करते हैं स्ट्रीट से। कुछ लोगों की ब्रीड्स हैं, अबेंडन पेट्स हैं। कुछ पेट मार्केट्स में आपने देखे होंगे एनिमल्स बहुत बुरे हालात में होते हैं, तो उनको हम रेस्क्यू करते हैं, वी रिहैबिलिटेट देम। अगर अडॉप्शन के लिए अच्छे घर मिलते हैं, वी गिव देम ऑन अडॉप्शन। कुछ जो होते हैं जो बीमार हैं, जिनके ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो वो लोग भी कोई अडॉप्ट नहीं करता, तो वो परमानेंटली हमारे पास रहते हैं। और कुछ स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे कैट्स होते हैं, अगर वो परफेक्टली फ़ाइन हो जाते हैं, वी गेट देम वैक्सीनेटेड। ऑपरेट करके उनका पूरा ट्रीटमेंट जब हो जाता है, वैक्सीन न्यूट्रिएंट्स पे करने के बाद उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, जहाँ से उन्हें उठाया जाता है। ज़बरदस्त है। और मैं एक ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान हो, वो चाहे जितना भी सख्त दिल हो, उसके दिल में कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए जगह होती है। तो अगर कोई छोटी से छोटी नेकी भी करना चाह रहे हैं या वैसे ही करना चाह रहे हैं, तो इनका जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डिटेल्स दे दूँगा बैंक अकाउंट्स की और दूसरे जितने भी अकाउंट्स हैं। अगर आप इनको फ़ंड रेज़ करना चाहें तो ज़रूर, और विज़िट करना चाहें तो तब भी आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। हाँ, अगर कॉल अटेंड नहीं होती तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दें, ताकि मुझे बता दीजिएगा कि विज़िट करना है और उस टाइम हम स्केजुअल कर लेंगे कि किस टाइम वो आ सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम, विज़िट कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज वो देखें हमारे काम को और हमें सपोर्ट करें कि हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने काम के लिहाज से बात की है, तो क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान में फंडिंग के लिहाज से क्या सिलसिला कार है? रेज़ हो रहा है या लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे? जैसा कि मैंने बताया, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस उस तरह से है ही नहीं है। जिस तरह कि मैं अपने ही एरिया को ले लेती हूँ, कोई भी अगर इनको पहले नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत है, लेकिन अब वो अपने जानवर ले आते हैं मेरे घर के, आप इसे रख लें क्योंकि आपने शौक में पाली नहीं है। हालांकि उनको मेरे काम का नहीं पता कि आई एम गेटिंग देम ट्रीट, मुझे किस कंडीशन में उठाती हूँ, हम उनको रिकवर कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है। मैं यही कहूँगी कि हमारे स्कूल्स को भी चाहिए, हमारे स्कूल के बेसिकली टीचर्स को चाहिए कि एनिमल्स के लिए भी कोई एक प्रोग्राम सा रखें जो कि स्टूडेंट में अवेयरनेस क्रिएट कर सके। क्योंकि जब स्टूडेंट में होगी, वो अपने पेरेंट्स को जाके बताएंगे, तो इसी तरह ही आप आगे आगे करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और जब तक अवेयरनेस नहीं होगी प्रॉपरली तो लोग हमारे इस काम को समझेंगे नहीं और सपोर्ट भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और लोग वही समझते रहेंगे जो शुरू से एक रीत रिवाज बना है, तो उसी लिहाज से वो है कि बिज़नेस हो रहा है या कुछ और हो रहा है, पता नहीं, अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली मैं जितने भी टू बी ऑनेस्ट ऐसे लोगों से मिलता हूँ, वो दिल से ये काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं अपनी बात कर लूँ तो मैंने भी कैट्स रेस्क्यू किए हैं या दूसरे जानवर किए हैं, डोमेस्टिक हो गया, वाइल्ड हो गया, जो भी हो गया सीन। लेकिन बात ये है कि इंसान की एक लिमिट होती है, वो कहीं ना कहीं आके फेडअप हो जाता है, तो वो इतना प्रॉपर्ली नहीं चल सकता। मैं इन लोगों को कह लें कि अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब इतनी लगन के साथ स्टिल लगे हुए इतने अरसे से। तो हमारे घर में तो मतलब अगर देखा जाए मोस्टली लोगों के घरों में तो वो तो खाना भी नहीं डालते लोगों को, और जो सॉरी जानवर को। तो मैं वीडियो के इख्तिताम पे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई एक मैसेज ऐसा फॉरवर्ड करें जो आप हमारी आवाम से कहना चाह रहे हो, जो कि इनमें थोड़ी शऊर पैदा कर दे इस चीज़ से लिहाज से। लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको गली का जानवर मत समझें, ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर के बाहर इनको फूड प्रोवाइड कर दें, और कुत्ता कभी भी काटता नहीं है, वो भूख और प्यास की वजह से। अगर आप लोगों ने देखा हो, हमारे बिन्स को खाली कर दिया जाता है, ठीक है। वो अब जानवर अगर भौंकता है तो वो फूड के लिए भौंक रहा है भाई, अगर आप उसे खाना दे दोगे वो बार्क नहीं करेगा, वो सोएगा। और दूसरा, उनको डिस्टर्ब ना करें, अगर तो वो सो रहे हैं तो उनको पत्थर मत मारें, उनको तंग मत करें। ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और हमें चाहिए कि हम इनसे रहमदिली करें। तो यही कहूँगी कि फ़ूड प्रोवाइड करें, थोड़ा सा इनिशिएट ले लें, और एनिमल्स के साथ बी काइंड टू एनिमल्स।
हाँ, तो वीडियो का अख्ताम ही, लेकिन आपने बात की है कि फ़ूड प्रोवाइड करें। मैंने एक नहीं ढेरों घरों से ये आवाज़ें सुनी हैं कि कुत्ते को खाना मत डालना वरना वो डेली यहीं पे आएगा। तो बिल्कुल ऐसा है। देखें, कुत्ता वफ़ादार भी बहुत होता है। अगर आपने देखा हो, वो आपकी गाड़ियों की हिफाजत भी कर रहा होगा। ऐसे ही है। जब आप डॉग को मारेंगे तो वो आगे से रिएक्ट ज़रूर करेगा। अगर आप, और डॉग बहुत, उसकी सेंसेस इतनी तेज़ है कि वो पहचानते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर कुत्ते ये कचरे वाले और बच्चों के पीछे बहुत पड़ते हैं। क्या रीज़न है कि बच्चे उनको पत्थर मारे होते हैं, गाड़ी के नीचे सो रहा होता है। इवन मैंने बड़ों को देखा है, हालांकि उन्हें कहना चाहिए कि मत मारो। मैंने पेरेंट्स को देखा है, बच्चों के साथ जा रहे होते हैं तो पत्थर मारते हैं। मतलब आप बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हो? मेरी बात सुने, अल्लाह ने इनको बनाया तो किसी हर निज़ाम मकसद के लिए बनाया। इकोसिस्टम चल रहा है इस पे। अगर ये ना हो तो बहुत सी बीमारियां और शायद हम सर्वाइव ही ना कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप खाना दें, कुछ भी नहीं होता। आप अपना बच्चा फूड ज़ाया कर देते हैं। मैं कहूँगी इतने रेस्टोरेंट पे हम लोग खाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं और उसको फेंक देते हैं। अगर यही हम पैक करा के थोड़ा सा बाहर रेस्टोरेंट के कहीं जानवरों को दे दें तो आपको लोगों को सवाब मिलेगा। बेशक ऐसे ही है, और सदका जारिया भी है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि फूड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। आप अपना बच्चा कुचा खाना बाहर रख दें, जानवर खा लेंगे, आप लोगों को दवाएं मिल जाएंगी। बेशक अगर आप ये चाहते हैं कि घर के बाहर बिल्कुल ना डालें तो एक स्पॉट बना लें, जिस तरह खंबा होता है या कोई कचरे का ड्रम के पास कोई जगह होती है, वहाँ पर आप फूड जाके डाल दें, एनिमल्स वहाँ से खा लेंगे। और एक और बात कि ये जो अक्सर स्ट्रे डॉग्स को आपने देखा होगा रस्सी गले में डाल देते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि कितना बड़ा जुल्म है इस जानवरों के साथ। ये बहुत जुल्म है, क्योंकि आप जब पपीज़ छोटे होते हैं ना, उनको जब आप रस्सी कर देते हैं विद इन अ ग्रोइंग एज, उन्होंने ग्रो करना होता है, वो रस्सी उनके गलों के साथ बिल्कुल लाइक समझे फंदा टाइप लग जाता है और पूरी गल जाती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये लेसन दें कि एनिमल्स को या तो आप ये कर दें मेहरबानी कि आप उनको इरिटेट मत करें, उनको रहने दें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जिस तरह वो रह रहे हैं, उनको रहने दें। अगर आप फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ एटलीस्ट ये कोऑपरेट कर लें कि उनको अपनी मर्ज़ी से रहने और जीने का हक देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंसानों के साथ हमें ज़ाहिर सी बात है इन बेज़ुबानों का भी जो है वो हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। जितनी इस्तात हो उसके मुताबिक जो है आप अपनी कर सकते हैं, हेल्प आउट इनकी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा कुछ डिफरेंट जानने को मिला होगा, कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, और एहसास के नाते से आप जो है वो अपना जो भी है वो अदा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।